आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अल्मास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि शिक्षण संस्थान केवल डिग्री देने वाले ही नहीं बल्कि नवाचार के प्रमुख केंद्र होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आयोजित की गई और दक्षिण पश्चिम मानसून के 25 जून तक प्रदेश में प्रवेश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षण संस्थान केवल डिग्री देने के केंद्र नहीं बल्कि नवाचार, अनुसंधान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और रचनात्मक सोच के विकास के प्रमुख केंद्र होते हैं। आधुनिकता और परंपरा के संतुलन से ही देश का समग्र विकास संभव है। राष्ट्रपति आज जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा, रानी दुर्गावती भारत के नारी शक्ति के शौर्य की प्रतीक। वे सदैव नारी शक्ति के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। इस विश्वविद्यालय के आसपास के क्षेत्र में जनजातीय वनवासी संस्कृति की प्रचुर उपस्थिति है। इस विश्वविद्यालय से जुड़े रानी दुर्गावती के नाम की सार्थकता सभी सिद्ध होगी जो सभी भागीदारी जनजातीय समाज और वंचित तथा पिछड़े वर्ग, विशेषकर इन वर्गों की बेटियों की सशक्तिकरण के लिए प्रयास करें। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने विभिन्न संकायों में से 1 से अधिक स्वर्ण पदक अर्जित करने वाले 20 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान किए और उपाधियों का वितरण किया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के 141 विद्यार्थियों को 240 स्वर्ण पदकों का वितरण किया गया। साथ ही 182 शोधार्थियों को पीएचडी सहित विभिन्न उपाधियां प्रदान की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि रानी दुर्गावती का विश्वविद्यालय आज एक गौरवशाली इतिहास को लिख रहा है। जब 5-5 स्वर्ण पदक लेकर के बेटी हमको सीना 56 इंच का करने का मौका दे रही, कितना अच्छा लगता है। कोई 3 स्वर्ण पदक, कोई 2 स्वर्ण पदक, जो नई प्रतिभाओं के बलबूते पर विश्वविद्यालय अपना नया इतिहास लिख रहा है। ये हमारे लिए गौरवशाली क्षण है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब 12वां वर्ष उनकी सफलता के नए कीर्तिमान रच रहा है, ऐसे में विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रांगण, मां सरस्वती के प्रांगण में आज ये नया सूर्य उगा है। कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति विशेष विमान से ग्वालियर पहुंची। ग्वालियर विमानतल पर स्वागत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू और राज्यपाल पटेल कुछ देर रुकने के पश्चात हेलीकॉप्टर से श्योपुर जिले के क्रूनो के लिए रवाना हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में योग किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भी योग की विभिन्न मुद्राओं तथा प्राणायाम का अभ्यास किया। प्रदेश के सभी जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक योग के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें जनप्रतिनिधि और आम नागरिकों ने बड़ी संख्या में सहभागिता कर योग की विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इंदौर ने ब्राह्मणी प्राणायाम में नया रिकॉर्ड बनाया। इंदौर शहर में सामूहिक योग कार्यक्रम के दौरान हजारों प्रतिभागियों ने 3 मिनट से अधिक समय तक लगातार ब्राह्मणी प्राणायाम किया। आयोजकों ने इसे सामूहिक सहभागिता और योग के बढ़ते जन आंदोलन का प्रतीक बताया। इधर राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन द्वारा सुरक्षा, पेयजल, चिकित्सा और अन्य बुनियादी सुविधाओं की विशेष व्यवस्था की गई थी। ग्वालियर में सामूहिक योग कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के 3 पोत आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं, घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जहाज रखरखाव, मरम्मत एवं संचालन को एक बड़े राष्ट्रीय मिशन के रूप में देखा जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि युद्धपोतों का नौसेना में शामिल होना भारत के भविष्य का संकेत है। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र विकसित भारत के लिए रोजगार का बड़ा माध्यम बन सकता है और आने वाले वर्षों में लाखों नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सीबीएसई के शेष परीक्षा परिणाम जल्द जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अधिकांश परिणाम घोषित किए जा चुके हैं और पुनर्मूल्यांकन तथा सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बाकी परिणाम भी जल्द प्रकाशित कर दिए जाएंगे। सीबीएसई की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे सीबीएसई की 17 लाख बच्चों से लगभग 15.5 लाख बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था, वो काम लगभग पूरा हो चुका है। सीबीएसई जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आयोजित की गई। परीक्षा देश के 551 और विदेश के 14 शहरों में आयोजित हुई। इसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया। परीक्षा के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। इसमें सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और प्रश्न पत्रों के सुरक्षित परिवहन के लिए जीपीएस युक्त वाहनों के साथ पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था शामिल थी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की गई। ये अंग्रेजी सहित 12 भारतीय भाषाओं में संपन्न हुई। परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित और पारदर्शी संचालन के लिए 2 लाख से अधिक कर्मियों को तैनात किया गया। इनमें पर्यवेक्षक, समन्वयक, पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने भ्रामक सूचनाओं और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए सोशल मीडिया मंचों पर भी लगातार निगरानी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज FIH महिला हॉकी कप जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में टूर्नामेंट टीम के असाधारण प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह जीत कई युवा खिलाड़ियों को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करेगी। प्रदेश में मानसून की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। मौसम विभाग ने इसके 25 जून तक प्रवेश करने की संभावना जताई है। प्रदेश में प्री मानसूनी गतिविधियां जारी हैं। विभाग के अनुसार आज इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित 37 जिलों में आंधी, गरज चमक और बारिश का अलर्ट है। मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का 56वां स्थापना दिवस समारोह कल भोपाल में आयोजित किया जाएगा। समारोह के मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार होंगे। इस अवसर पर अकादमी द्वारा प्रकाशित प्रगति पथ ब्रोशर और द्विमासिक पत्रिका रचना का विमोचन किया जाएगा। ये प्रकाशन अकादमी की शैक्षणिक, साहित्यिक एवं ज्ञान विस्तार संबंधी गतिविधियों का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय संचार ब्यूरो प्रादेशिक कार्यालय भोपाल की ओर से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज आसरा वृद्धाश्रम में बड़े उत्साह के साथ विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खंडवा में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम पुरानी कृषि उपज मंडी परिसर में किया गया। नीमच में योग दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। नर्मदापुरम में नर्मदा नदी के पावन तट पर सेठानी घाट पर आयोजित योग दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, विद्यार्थियों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने सामूहिक योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संकल्प लिया। प्रधान जिला न्यायाधीश आशिता श्रीवास्तव के संरक्षण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव शिव कुमार डावर के निर्देशन में जिला जेल झाबुआ में साप्ताहिक योग अभियान का आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर समापन हुआ। मंदसौर के नूतन स्टेडियम में जिला स्तरीय सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। मध्यप्रदेश जनजाति संग्रहालय में नृत्य, गायन एवं वादन पर केंद्रित गतिविधि संभावना का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज श्री कृष्णा मालीवाड़ एवं साथी मांडू द्वारा भील जनजातीय भगोरिया नृत्य एवं घूमन प्रसाद पटेल एवं साथी दमोह द्वारा कानड़ नृत्य की प्रस्तुति दी गई। शिवपुरी जिले की ग्राम पंचायत मारूरा अहिर में प्रशासनिक टीम ने अवैध बोरिंग मशीन पर कार्यवाही की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि शिक्षण संस्थान केवल डिग्री देने वाले ही नहीं बल्कि नवाचार के प्रमुख केंद्र होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आयोजित की गई और दक्षिण पश्चिम मानसून के 25 जून तक प्रदेश में प्रवेश की संभावना। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।